खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग का चैप्टर रहेगा भारत की मिट्टी, भारत की मृदा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में। वैसे इस चैप्टर का डिटेल हम लोग जो है कृषि वाले में भी पढ़ चुके हैं, तो बाकी जो है वो इसमें हम लोग जो है लेने जा रहे हैं। जैसे आपको बताया गया था कि क्लास हो चुका है, क्लास का क्रम ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही दोबारा ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र पढ़े हैं, तटीय मैदान व द्वीप समूह, मरुस्थल क्षेत्र, भारत का परिचय, भारत की जलवायु, और आज रहेगा भारत की मृदा। इससे हम लोग आज का चैप्टर रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग भारत की मृदा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, इसी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे अच्छी मृदा होती है यही जलोढ़ मृदा। ठीक है, आप जानते होंगे भारत में 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। वैसे अलग अलग किताबों में इसकी संख्या कम अधिक हो सकती है, लेकिन जो है याद रखिएगा 8 प्रकार की मिट्टियां जो है एग्जाम में सही किया जाता है, इसी को ही आप सही मानेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। मृदा अपरदन वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्रभूमि राजस्थान में है। लेटराइट मिट्टी को जो है मुखरैला मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और किसी भी देश में कृषि का मुख्य आधार उस देश की मिट्टी होती है। रेगुड़ मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होती है। रेगुड़ मिट्टी आप जानते होंगे, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी जानते होंगे कि भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी पर होने वाली सबसे अच्छी फसल का नाम क्या है, कपास। लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। ठीक है, और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, जैसे आप याद रखेंगे अभी नया आंकड़ा आ गया है, उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक, लेकिन गन्ने से जैसे चीनी सबसे अधिक कहाँ होगा, महाराष्ट्र में। गन्ना सबसे अधिक कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कपास सबसे अधिक कहाँ, गुजरात। जूट कहाँ, पश्चिम बंगाल। रेशम कहाँ सबसे अधिक, कहाँ पे, तो कर्नाटक में। ठीक है, वैसे रेशम अन्य भी राज्यों में, असम में भी होता है, अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक रेशम कहाँ होता है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। ठीक है, सोना सबसे अधिक कहाँ निकलता है, तो कर्नाटक से। ठीक है, कोलार की खान, रायचूर की खान से। और आपसे पूछे कि कॉफी सबसे अधिक कहाँ होता है, क्या आंसर देंगे, कॉफी सबसे अधिक जो है कर्नाटक में। ठीक है, चाय सबसे अधिक कहाँ जो है, आसाम में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कलकत्ता लगाइएगा आप आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, रेगुड़ मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनती है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं कि धारवाड़ क्षेत्र भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र होता है। ठीक है, भारत में कोयला डिपॉजिट का क्षेत्र गुड़वाना कहलाता है। ठीक है, चूना पत्थर के बृहद भंडार विंध्य क्षेत्र में है। ठीक है, और आपको बताया गया था कि भारत को, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग करने के लिए विंध्य पर्वत को माना जाता है। याद देखिएगा, विंध्य पर्वत को माना जाता है, सतपुड़ा पर्वत को माना जाता है, और नर्मदा नदी को माना जाता है। ठीक है, अमरकंटक के पठार से नर्मदा नदी निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ निकलता है, और वो कहाँ तक जाता है, गुजरात तक। ठीक है, अमरकंटक के पठार से सोन नदी भी निकलती है, जो कहाँ तक जाती है, पटना तक जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लवण प्रभावित मिट्टी का सबसे अधिक भाग गुजरात क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन गुजरात में होता है। ठीक है, नमक सबसे अधिक कहाँ होता है, गुजरात में होता है। सबसे अधिक किस राज्य में क्या पाया जाता है, इसकी एक क्लास लेंगे मौखिक, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत की मिट्टियों में जस्ता सूक्ष्म मात्रा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। ठीक है, यानी भारत की मिट्टियों में जस्ता सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है। लेटराइट मृदा सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर व गीली होने पर दही की तरह हो जाती है। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि कृषि चैप्टर में आपको डिटेल बिल्कुल मिट्टी का हमने क्लास ले लिया है, आप उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कृषि वाले यानी 6 यूनिट से जो है कृषि वाले चैप्टर में। इसलिए मिट्टी का चैप्टर छोटा सा इसमें बनाया हूँ, जो उसमें छूटा था वो हमने इस क्लास में जो है बताने की कोशिश किया हूँ।
फिर हम लोग इसके बाद जो है यही वीडियो को क्लास करते हैं, जो है समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हो कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइड टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।